में मैं डॉक्टर ए.के. शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहता हूं कि जो साइंस की जो पढ़ाई होती है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार जो है क्लास के अंदर नहीं हो सकती। हमेशा साइंस की जो पढ़ाई होती है वो बाहर होती है। इसी थीम पर जो है हमारा जो जवाहर नवोदय विद्यालय अमरकंटक का ये साइंस गार्डन है। इसमें अलग अलग ऑपरेटर्स लगे हुए हैं और बच्चे जो ऑपरेटर्स बुक में देखते हैं, बुक में जो पढ़ते हैं उसको हम देखते हैं। जैसे सबसे पहला ये आपको दिख रहा है, ये म्यूजिकल पाइप्स। नॉर्मली अगर हम बच्चों को बताते हैं म्यूजिकल पाइप्स क्लास में इमेजिन करो तो बच्चे को समझ में नहीं आता है, लेकिन ये म्यूजिकल पाइप जो है इसमें बच्चा जो है खुद फील कर रहा है और खुद ये समझ जाता है कि किस तरह से म्यूजिकल पाइप्स वर्क करते हैं। अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होते हैं। ये पाइप बड़ा है तो इसका अलग साउंड है और ये छोटा है पाइप तो इसका अलग साउंड। अब आइए आगे चलते हैं। इधर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। उन एलिमेंट्स में से जो एलिमेंट होते हैं, सारे एलिमेंट्स, उनका एक टेबल बनाया जाता है, उसको कहते हैं पीरियोडिक टेबल। ये सीनियर क्लासेस में मिलता है, सीनियर क्लासेस में बच्चे पढ़ते हैं, मीन्स 9 to 12 रहता है। केमिस्ट्री का ये टॉपिक रहता है। तो इसमें जितने भी एलिमेंट रहते हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, उनके बारे में लिखा हुआ। जैसे हीलियम है, ये दिया हुआ शुरू में हीलियम। हीलियम का ये एटॉमिक नंबर है, ये इसका एटॉमिक मास है और ये इसका जो उसको बोला जाता है वो लिखा हुआ है। इसी तरह से जितने भी एलिमेंट हैं, सारे एलिमेंट के बारे में लिखा हुआ है। बच्चा खेल खेल में इसको सीख सकता है। यही जब हम बुक में देखते हैं तो ये टॉपिक हमारा बोरिंग हो जाता है, लेकिन जब इसको हम लाइव देखते हैं तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है। क्लास बंद है लेकिन बच्चा आके यहाँ पर पढ़ सकता है, सारे एलिमेंट को देख सकता है, उसका नाम याद कर सकता है, उसका सिंबल याद कर सकता है और उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, किस सीरीज में है वो सारी चीज़ें वो यहाँ आके खुद देख सकता है। अब आइए चलिए का ये जो मॉडल आपके सामने है, इस मॉडल को कहते हैं डीएनए। क्या कहते हैं इसको? डीएनए। डीएनए डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वायरसेस को छोड़कर सभी में ये मेन जेनेटिक मटेरियल होता है। मतलब आप जो भी काम जिंदगी में करते हैं, आपके में जो भी कैरेक्टर आते हैं, वो ये डीएनए के एक्सप्रेशन की वजह से होता है। और ये डीएनए जो है बहुत सारे केमिकल्स से मिलकर बना रहता है। उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है शुगर। फिर सेकंड नंबर में होता है फास्फेट। शुगर फास्फेट की बैकबोन होती है। जो ये आप बैकबोन देख रहे हैं, ये शुगर फास्फेट बैकबोन, ठीक है। उसके बाद इसमें लगे होते हैं बेसेस। इन बेसेस को कहते हैं नाइट्रोजिनस बेसेस, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, इसलिए ये नाइट्रोजिनस बेसेस। इनका एक दूसरे से कनेक्शन होता है। इन कनेक्शंस को कहते हैं बेस पेयर, क्योंकि दो बेस के बीच में पेयरिंग है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? बेस पेयर। एडेनिन की पेयरिंग किससे है? थाइमिन से, जिसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये आप सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन बीच में आके ये रुक जाएगा, या जहां पर भी ग्रेविटी का सेंटर ज्यादा होगा वहां पर आके ये रुक जाएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं अगली चीज। बच्चों को जब हम बताते हैं प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, उसको समझ में नहीं आता। यहाँ पर बच्चा खुद देख सकता है कि प्राइमरी कलर कौन सा है और सेकेंडरी कलर कौन सा है। इनको हम मिला के एक अलग कलर भी बना सकते हैं। देखिए कलर चेंज हो गया, थोड़ा दूसरा कलर हो गया, डार्क कलर हो गया। फिर ऐसे इसको भी हम मिला के दूसरा कलर बना सकते हैं। तो इस तरह से बच्चा जो है अपनी आंखों से देख के प्राइमरी और सेकेंडरी कलर को इमेजिन कर सकता है और उसके बारे में जान सकता है। इसी तरह से ये, इसको कहते हैं ग्रेविटी बॉल। इसको कहते हैं ग्रेविटी बॉल। जब हम वहाँ से बॉल को छोड़ते हैं तो ये बॉल घूम के सीधे जाके उसमें चली जाती है। इससे पूरा ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट पूरे हो जाते हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। ट्रायंगल को आप देख सकते हैं, पैरेललोग्राम को देख सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर को देख सकते हैं, ठीक है। क्यूब को देख सकते हैं। सारी चीजें यहाँ आके खुद देख सकते हैं और उनका